हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO मेंस की स्ट्रेटजी, कैसे प्रॉपर आप अपना शेड्यूल बना सकते हो जिससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो विद डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा और क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं वो ये कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। देखो, अंकुश लांबा सर ने भी जो बताई है और कौशिक सर ने भी जो बताई है 48 to 52 के बीच में बताई है। यदि आपके अटैम्प्ट 45 से 55 के बीच में हैं, ठीक है, तो यदि आपका अटैम्प्ट 45 से 55 के बीच में है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बिल्कुल आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप दोबारा किसी से मत पूछना, नहीं तो आपका टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। आप फिर यदि क्लियर हो भी गया ना बाई चांस तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे मेंस में। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, हार्ड होता है मीन्स इजी नहीं होता है ना। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ये होता है, जिन्होंने दिया है उनसे पूछना। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी मैंने। उसके बाद देखो क्या होगा, लास्ट ईयर 50.5 कट ऑफ थी, तो बहुत सारे बच्चों ने प्री क्लियर किया था। अच्छे अच्छे पढ़ने वालों ने, जिनका IBPS क्लर्क भी नहीं हुआ था उनका PO हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेंस में अपीयर हुए थे। सेम चीज़ यदि इस बार होती है तो 9,000 के लगभग वैकेंसी है, 1:10 के रेशियो में भी यदि ले लें तो 90,000 बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन लेंगे तो इससे ज़्यादा, तो ज़्यादा लिए तो बहुत चांसेस हैं कि क्लियर हो, प्री कट ऑफ कब रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी से मत पूछना। रिजल्ट 15 दिन से पहले कभी रिजल्ट नहीं आता, 15 से 20 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में, तो उसको अभी छोड़ दो, आराम से पढ़ाई पे ध्यान दे लो। 5 नवंबर तक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेड डेट बताता रहे मत देखना वीडियो, झूठ बोलते हैं, कुछ किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो वो देखना आप बाद में, 5 नवंबर के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्वेश्चंस कितने क्या क्या आते हैं वो आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार कोई भी मॉक सबमिट करना, टाइमिंग देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना। मैं बताता हूँ, देखो टाइमिंग होती है 180 मिनट, यानी कि 3 आवर का होता है। ठीक है, और आपके 155 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, और आप देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह क्या आते हैं, सब देख लेना। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन जो भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग में, वो कोडेड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। पजल्स जो होती है ना वो न्यू पैटर्न की पजल्स आती हैं। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि 8-9 लोग बैठे हैं, कलर सिटी उनको पसंद है, ऊपर नीचे बैठे हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे पजल में। कैसे, जैसे कि 8 लोग ऐसे बैठे हैं, इधर वाले 4 देख रहे हैं ऊपर, इधर वाले 4 देख रहे हैं नीचे, ये वाले 4 को कोई 4 फेस करेंगे और ये वाले 4 को कोई 4 फेस करेंगे। तो ऐसे नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस पजल के आते हैं, तो इसी टाइप की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, तभी अप्रोच कर पाओगे मेंस में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये जो शेड्यूल है जिसमें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कैसे, जैसे 17 तारीख से अभी 22 तारीख तक का टाइम ले लो, फिर आपके 2 से 3 दिन दिवाली है, सबके घर में कुछ ना कुछ सफाई चल रही होगी, डिस्टर्बेंस होता है त्यौहार पे, तो मैंने वो 3 दिन कुछ नहीं रखा। आप 3 दिन अपने हिसाब से पढ़ाई कर लो। 23 से 25 उस दिन CA रिविजन करना है तो वो कर लो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है 26 से 4-5 नवंबर तक। तो उस टाइम पे आप क्या करो, मेंस की प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखो। यदि SBI क्लर्क प्री का अपना एडमिट कार्ड आ जाता है टाइम से तो 7 से 10 दिन काफ़ी हैं सिर्फ प्री के मॉक प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये आप तब भी कर सकते हो, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, देखो क्रिटिकल रीजनिंग में मैं अपना बताऊँ पर्सनली तो मैं कॉम्प्रीहेंड तो कर लेता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन जब मैं आंसर लगाता हूँ ओनली A तो आंसर होता है A+B। मेरे साथ बहुत बार ये होता है कि मैं एक ही पे सही अप्रोच कर पाता हूँ, मेरे 50% क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी गलत होते हैं। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट लगे वो बनाऊँ या फिर कम ही उसको अप्रोच करूँ एग्जाम में। तो वो आप अपना देख सकते हो। सोर्स मैं आपको बता दूंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बताऊँ, यदि आपने इससे पहले कभी मेंस नहीं दिया, डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं किया, तो देखो दिक्कत आएगी थोड़ी सी इंटरफेस की और थोड़ी सी वहाँ पे सोच सोच के लिखने की। लगता है 30 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन 30 मिनट होते नहीं है, टाइम खत्म हो जाता है। एक लेटर लिखना पड़ता है, एक ऐसे लिखना पड़ता है। लेटर के वर्ड होते हैं 150, ऐसे के वर्ड होते हैं 250। इसमें 5 ऊपर नीचे, सॉरी इसमें 5 ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, +-5। इसमें मशीन से आपका चेक होता है डिस्क्रिप्टिव। 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली होती है ग्रामर। ठीक है, फर्स्ट को थर्ड फॉर्म में लिखोगे तो गलती हो जाएगा पूरा। दूसरा होता है स्पेलिंग और तीसरा होता है पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें चेक होती है। कैसे होती है, मशीन से चेक होती है। ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव मशीन से चेक होता है। अब एक बात आप खुद सोचो, मशीन से यदि कोई चीज़ आपकी चेक हो रही है तो आपको कुछ उसमें फीलिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप लिख रहे हो बस आपको एक्यूरेट लिखने की ज़रूरत है। कैसे कि आप कोई भी स्पेलिंग गलत मत लिखो जिसको मशीन पकड़ पाए। ठीक है, कोई आप ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो उसमें। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है डिस्क्रिप्टिव की, कहाँ से करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। पर ये बेसिक आप डिस्क्रिप्टिव का ध्यान रखो, ये स्कोरिंग होता है। ऐसी एकमात्र चीज़ है जो आपको पता है कि हाँ ये आनी है। कोई टॉपिक, देखो क्या होता है कि जब भी मेंस आता है ना उससे 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जो सर्कुलेट होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बर्जनिंग होती है, जैसे कि आपका अभी फाइनेंशियली कोई टॉपिक चल रहा है, ठीक है, RBI से रिलेटेड है,
ठीक है, या फिर आपका रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, लंपी वायरस चल रहा है, ठीक है, तो काउज में जो हो रहा है उससे रिलेटेड पूछ लिया। तो गवर्नमेंट उसको करने के लिए, क्योर करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये सब आपको थोड़ा सा नॉलेज इन चीज़ों का रखना पड़ेगा। उसी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमेशा एक ना एक आता है, लास्ट ईयर भी आया था, सबने इसी पे लिखा था, तो ऐसे आते हैं। और मैं चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी करना है। रोज़ यदि 20 से 25 मिनट अपना टाइम दोगे ना डिस्क्रिप्टिव को, तो कभी भी यदि नहीं लिखा है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कीबोर्ड पे हाथ जमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सीए जी को कैसे करना है, देखो अभी टाइम है कम और जीए जो है बहुत अनसर्टेन है। अभी मैंने 3 मेंस दिए हैं, आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क का, उसके बाद आरआरबी पीओ का। तो तीनों में ही 3 तरह का जीए आया था। इसमें आए थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब इजी था। इसमें आए थे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब था तो न्यूज़ तो पता है क्या है, लेकिन घुमा के पूछे थे क्वेश्चंस, फिर भी एज़ कम्पेयर टू आरआरबी पीओ हार्ड था आईबीपीएस क्लर्क में। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारा बैंकिंग अवेयरनेस पूछा था, रिसेंट से भी और थोड़ा सा स्टैटिक भी बैंकिंग का, ये सब पूछा था, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और आरआरबी पीओ में भी लगभग आरआरबी क्लर्क के जैसे ही था, क्वेश्चंस लेंथी थे बस। तो अलग अलग पैटर्न जीए का देखने को मिल रहा है। आईबीपीएस पीओ में कैसा आएगा खुद सीए पढ़ाने वाले टीचर्स को भी नहीं पता, और किस मंथ से आएगा ये भी नहीं पता। रिसेंट मंथ का सब ज़्यादा करके जाते हैं, लेकिन वो पूछता है पुराना भी, कोर्स 6 मंथ्स का भी पूछ रहे हैं जीए। तो भाई किसी की भी बात पर आप रिलाय मत करो, खुद पर ट्रस्ट करो। जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो अच्छे से पढ़ो। जैसे आप पढ़ रहे हो न्यूज़ की नेटो को, अभी कोई कंट्री बनी है 107, उसने नेटो को ज्वाइन किया, तो आप ये भी पढ़ लो कि नेटो कब बना था। आप ये भी पढ़ लो कि अभी उसकी कहाँ कौन सी क्या समिट हुई थी, ठीक है, स्पेन में हुई थी ना, ये पढ़ लो किसने क्या होस्ट की थी। उसके बाद अभी पढ़ लो आप इसको किसने ज्वाइन किया है, फिर इस कंट्री के बारे में कर लो कि उसके पीएम प्रेसिडेंट कौन बने हैं नए, ठीक है, और ये कंट्री रिसेंट में इससे रिलेटेड और किस न्यूज़ में रही थी। तो आपको ही उस न्यूज़ की डिटेल में जा जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। और जैसे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, स्कीम्स में क्या होता है कि जैसे कोई स्कीम आई थी 2015 में, ठीक है, अब यदि 2022 में गवर्नमेंट में उसने कुछ चेंज किया है, जैसे चेंज का मतलब जैसे ईएमआई उसकी पहले थी 300, अब उसको बढ़ा के कर दिया 420, तो 120 रुपये से बढ़ाई है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कितने रुपए से ईएमआई बढ़ाई है, ये बता दिया 120 से बढ़ाई। अब यदि पूछ लेगा ईएमआई बढ़ाने का पर्पस क्या है, ये खुद बता देगा कि 300 से 420 कर दिए, लेकिन बढ़ाने का पर्पस क्या है ये बता दो। तो आपको उस न्यूज़ की डिटेल में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं पढ़ सकते कि उसको 2022 में 7 साल पूरे हो गए, वो कब आई थी, 2015 में आई थी, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। आपको थोड़ा सा डिटेल में उसकी जाना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं जीए के। तो आप कहीं से भी पढ़ो, आपको कवर इस तरह से करना पड़ेगा। यदि टीचर नहीं करवा रहे हैं तो वो खुद से करो, है ना। टीचर्स के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है ना कि 1 घंटे में हर न्यूज़ का वो पोस्टमार्टम करके आपको दे, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये हो गया जीए के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेली आपको कैसे पढ़ना है जिससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो। ये शेड्यूल मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो। आप यदि डेली मॉक टेस्ट देना नहीं चाहते तो 17 से 22 6 दिन में आप 3 मॉक टेस्ट लगा लो अल्टरनेट डे। बाकी अदर डे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो मॉक टेस्ट से ही उसको सबमिट करके, या तो फिर कोई पीडीएफ कोर्स फॉलो कर लो, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया भी था एक कोर्स, ठीक है, कौन सा, गाइडली का क्रैश कोर्स, ठीक है, उससे कर लो। प्रैक्टिस आपके ऊपर है कहाँ से करना है, ठीक है। और एक फुल मॉक टेस्ट को बनाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, 180 मिनट का इसमें टाइम होता है, लेकिन जीए जो है आपका वो जल्दी हो जाएगा, 10-12 मिनट में हो जाएगा, बाकी टाइम आपके पास बच जाएगा। तो उस टाइम में आप क्या करना, सेक्शन को सबमिट करके और आगे बढ़ जाना, ठीक है। एक दिन में आप कम से कम 2 वीक का जीए करने की कोशिश करो। 2 वीक का जीए करोगे तब जाके आपका 6 दिन में 1.5 महीना होगा, ठीक है। ये आप लॉजिक देखकर चलो, और डिटेल में यदि आप पढ़ रहे हो तो। और उसके साथ साथ नेक्स्ट डे जब आप उसको पढ़ते हो तो आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो। और मैंने इसमें नेक्स्ट डे में ये रखा है, यदि आप नेक्स्ट डे फुल मॉक देना नहीं चाहते मेंस का, तो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्री का मॉक दे सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये भी आपका ऑल्टरनेट डे हो जाएगा और ये भी आपका ऑल्टरनेट डे हो जाएगा, यानी कि आपके मेंस और प्री दोनों के मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 25 से 30 मिनट सफिशिएंट है, लेकिन बिल्कुल ही टाइम नहीं दोगे, रिजल्ट के बाद देखूंगा, तो फिर आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, प्रैक्टिस कम रहेगी। देखो मैं आपको सीधा फंडा बता रहा हूँ, यदि आपने 150 वर्ड की लिमिट है और आप 100 ही लिख पाए, मार्क्स कटेंगे। गलत लिखे तो भी मार्क्स कटेंगे। तो यदि मार्क्स कट कट के आपके 25 में से बच रहे हैं 10-12, तो फिर ये क्या काम के। जब यहाँ से आप ले सकते हो आराम से 16 से 20 नंबर तक ले सकते हो, ग्रामर वगैरह सब अच्छी रही तो 22 नंबर भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले 15 दिन प्रैक्टिस की थी, मेरे 18.75 नंबर आए थे डिस्क्रिप्टिव में। मैं अपना डाल दूंगा स्कोर कार्ड का लिंक, आप चाहो तो नीचे देख लेना किस में कम आए थे। बहुत मुझे किफ़ायती नंबर मिले थे हर सब्जेक्ट में। कट ऑफ सबका क्लियर हो गया था, इसलिए मेरा डिस्क्रिप्टिव भी चेक हो गया था।
कुछ लोगों का डिस्क्रिप्टिव ही नहीं चेक होता है। यदि आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ रह जाए ना, मान लो आपका जीए में नंबर कट ऑफ गई है 6.25 और आपके आए हैं 6, तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होगा। फिर आपके सिर्फ सब्जेक्ट ही चेक होंगे, डिस्क्रिप्टिव आपका चेक नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने नंबर आए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव की आप प्रैक्टिस करो भाई, फ़ायदा होगा आपको, बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस से ये चीज़। ठीक है, मार्क्स मिलते हैं आपको आराम से, आप 16 से 18 नंबर वहाँ से ले सकते हो यदि ठीक ठाक यदि आप लिख लेते हो तो। और बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड चाहिए होती है, बहुत लिमिटेड स्पीड में ही लिखना होता है और पूरे हो जाते हैं वो वर्ड्स। ठीक है, और अच्छा हाँ, एक सॉफ्टवेयर का रहता है डिस्क्रिप्टिव में, वो मैं आपको कंप्यूटर पे कभी करके दिखाऊंगा कि कैसे चलता है। स्पेस बार काम नहीं करता वहाँ पे, डिलीट बटन काम नहीं करता, कैसे क्या काम करता है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ऐसा नहीं जितना मर्जी चाहो आप एंटर करो, स्पेस करो, ऐसा नहीं होता उसमें, आपको एक सीक्वेंस में ही लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको डेली का रूटीन बता दिया क्या फॉलो करना है। मैं आपको अब थोड़े से सोर्सेज बता देता हूँ जिसको जान। मॉक टेस्ट यदि किसी को परचेस करना है तो मैं आपको बता दूँ, स्मार्ट कीड़ा ने लॉन्च किया अपना प्री दिवाली ऑफर, यानी कि यहाँ जो भी इनका प्लान आप परचेस करते हो उस पर आपको 25% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। कोड आपको यूज़ करना है हेमंत10। ठीक है, लेट सपोज इनका जो प्लान है ईयरली वो 700 रुपीज़ का है, उस पर यदि आप ये कोड लगाते हो तो आपको ये 25% ऑफ के बाद 525 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स का लेवल ज़्यादा है तो हार्ड है, तो एग्ज़ाम में हार्ड ही आता है, इजी नहीं आता मेंस में। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इस लेवल की प्रैक्टिस आप करोगे तब जाके आप इस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बना पाओगे। ठीक है, और हो सकता है कभी कभी आपको लॉजिक क्रैक करने में ही 5 से 7 मिनट लग जाए, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को अच्छे लेवल के एग्जाम्स के लिए तैयार कर पाओगे। स्पेशली मेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलते वीडियो में आगे, लिंक आपको ऑफर का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं क्लासेस। यदि किसी को देखना है, सिर्फ प्रैक्टिस से यदि आपका काम हो जा रहा है तो बढ़िया है। क्लासेस यदि आपको देखना है तो यहाँ मैंने लिख दिया है, हर्षल सर की बहुत बढ़िया डीआईज हैं, प्रीवियस ईयर उनके पेपर्स हैं, IBPS PO मेंस के मेमोरी बेस्ड, वो सारे देख लो, वो सारी डीआईज देख लो, आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी उससे। ठीक है, डीआई जो आती है ना वो थीम बेस्ड आती है, कभी भी डीआई आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट थीम बेस्ड आती है। जैसे आपको मान लो लास्ट ईयर आई थी एक ड्रिफ्ट वाली डीआई आई थी, एक आपको ट्रैक दे दिया था, 180 किलोमीटर का वो ट्रैक था, उस पर कुछ कार्स हैं, वो इतने इतने सेकंड में उसको कवर कर रही, तो सबकी स्पीड निकल कर आ रही थी, फिर वो ड्रिफ्ट मार रही थी तो ड्रिफ्ट के उनको पॉइंट्स मिल रहे थे। ठीक है, 50 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स से पॉइंट्स मिल रहे थे, तो आपको जो भी डेटा निकल कर आ रहा है ना उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको रियल नंबर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लेट सपोज क्रिकेट पे डीआई दे दी, तो क्रिकेट पे आएगी तो 4 या 6 में मल्टीप्लाई कराएगा। चलो ये इससे और हार्ड बनाना है तो वो बैटिंग एवरेज दे देगा, बैटिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको इनका नॉलेज लेना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वो इजी होते हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं होती कि होता क्या, स्पेशली गर्ल्स को यदि क्रिकेट नहीं देखते हैं तो। एक बॉलर ने कितने रन पड़वाए और उसमें कितने विकेट लिए, इस तरह से कुछ निकालते हैं बॉलिंग एवरेज, वो फार्मूला भी आपको देता है वहाँ पे, लेकिन यदि आपको पहले से पता रहेगा तो फार्मूला बार बार नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लोगे। इस तरह से बैटिंग एवरेज भी निकलता है, कितनी बॉल्स में कितने रन बनाए, कितना स्ट्राइक रेट रहा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना, मैं आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, ये दिवाली के टाइम में आप जो भी करना चाहो 2-3 दिन आप अपना CA रिविज़न कर लेना। ठीक है, उसके बाद 5 तारीख तक अपनी वापस इसी तरह से जो मैंने बताया ना आपको, ये इसी तरह से आप अपना शेड्यूल कंटिन्यू रखना 5 तारीख तक, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी मेंस की तैयारी आपकी होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको एक सोर्स दिखा रहा हूँ, गाइडली का सबसे बढ़िया, फ्री में है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 40 सेट यहाँ पे इन लोगों ने दे रखे हैं बाकायदा टाइमर के साथ 30 मिनट का। मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, आप देख लो कैसे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका गाइडली के प्रैक्टिस कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, फिर 6 नवंबर से आप जैसे अपना एडमिट कार्ड पहले आ जाता है तो 7 से 8 दिन पहले अपन कर सकते हैं प्रैक्टिस SBI क्लर्क प्री के मॉक की। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ मॉक टेस्ट आपको देना रहेंगे, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आप 6 तारीख से कर लेना, यदि इससे पहले अपना एडमिट कार्ड आ जाता है SBI क्लर्क प्री का तो और अपने को आगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, यदि आपका SBI क्लर्क प्री आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर भी आप कंटिन्यू रखना इन चीज़ों को, जीए के रिवीजन को, जीए के क्विज़ेस को, एक मेंस पजल डेली, एक डीआई डेली। ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ना मत यदि मेंस बिल्कुल आपको अच्छा करना है तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। सोर्सेज के बारे में कुछ यहाँ पे बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के लिए गाइडली मैंने आपको बता दिया। क्रिटिकल रीजनिंग यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मेरिट शाइन एक चैनल है यूट्यूब पे, फ्री प्लेलिस्ट है उनकी, वो जाके देख लो, वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवाई हुई उन्होंने। ठीक है, और हर्षल सर ने लास्ट ईयर IBPS PO मेन 2021 के लिए कुछ मैराथन क्लासेस ली थी 2-2 ढाई घंटे की, ये आपको स्पेशल क्लास में मिलेगी उनकी, तो फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो ये जाके आप फ्री में देख सकते हो वहाँ से।
यहाँ से आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो जाएगा। मेंस का प्रैक्टिस कंटेंट आप चाहो तो ये गाइडली का क्रैश कोर्स मैंने बताया था उससे आप कर लेना, कोड आप लगा लेना मेरा, आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे बाकी कोड्स लिख दिए, यदि आप मॉक टेस्ट कोई परचेस करना चाहते हो तो ये मेरे कोड्स हैं, ये लगा लेना आप, इससे आपको ऑफर मिल जाएगा। और आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप उससे बढ़िया अपनी प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। बाकी के दिनों में कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करना है, कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहते हो तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, और आप क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से करना है ये बता दिया। और जीए के लिए कोई वीडियो यदि आप चाहो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो कवर करके बता दूंगा। ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी IBPS PO मेंस के लिए। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर लो तो अच्छे चांसेस हैं आपके मेंस क्लियर करने के, आपका अच्छा स्कोर इसमें हो जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस आप करते हो तो मेरा स्कोर कार्ड यदि आपको लास्ट ईयर का देखना है तो बहुत ज़्यादा मेरे नंबर नहीं थे, बहुत ज़्यादा मार्जिन से मैं रह गया था। लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, वो आप देख लेना। तो इस बार मुझे क्लियर करना है तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और अच्छा करने की इस बार कोशिश करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।